हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पीएम केयर फंड के बारे में। आज हम पीएम केयर फंड का इतिहास, वो किसके दौरान आता है, किसके दौरान नहीं आता, और पीएम केयर फंड आरटीआई के दौरान क्यों नहीं आता, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, क्यों हुई, इसकी फुल फॉर्म, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, इसके सभी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने एक हिंदी फिल्म का गाना सुना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हिंदी फिल्म के गाने की इस लाइन भारत में कोविड-19 से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरे देश में सरकार का साथ दिया है और बहुत बड़ी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया। आप जानते हैं हम पीएम केयर फंड क्या है, व्हाट इज पीएम केयर फंड। भारत में कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि यानी कि पीएम केयर फंड। आगे इसके बारे में जानेंगे। द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जैसा इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है। इसमें कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है और आयकर नियम के अनुसार 100% तक छूट प्राप्त कर सकता है। ध्यान रहे कि देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। पीएम केयर फंड का गठन कब हुआ? कंपोजिशन ऑफ द पीएम केयर फंड, आगे जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष हैं। आप सभी को पता है पीएम केयर फंड हमारे प्रधानमंत्री कौन है इस समय? श्री नरेंद्र मोदी, जो कि इसके पदेन अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। मैंने क्या कहा? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पदेन ट्रस्टी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। प्रधानमंत्री के पास 3 लोगों को न्यासी बोर्ड का ट्रस्टी नामित करने की शक्ति होगी, जो कि अनुसंधान, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। जैसा कि आप सभी ने पॉलिटी में देखा होगा कि हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को, उसी प्रकार प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में 3 व्यक्तियों को निर्वाचित करते हैं, जो कौन कौन है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। पीएम केयर फंड के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम केयर फंड। इस फंड का प्रमुख उद्देश्य है कि देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक और मानवीय आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता से साथ आधारभूत संरचना के विकास का काम भी किया जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो स्वास्थ्य सेवा या औषधिक सुविधाओं का निर्माण, उनके बारे में अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी किया जाएगा। सेकंड, यदि बोर्ड के ट्रस्टी आवश्यक समझे तो प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिए पैसों के भुगतान या अनुदान भी प्रदान किया जा सकता है। पीएम केयर फंड और सूचना का अधिकार, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था और आपने इसका थंबनेल भी देखा होगा, इसके थंबनेल पे भी लिखा हुआ था वीडियो के, आइए देखेंगे। क्योंकि कोविड-19 से लड़ाई में पूरा देश एकजुट हो गया है और सरकार ने इस लड़ाई के लिए वित्तीय साधन जुटाने के लिए इस फंड की स्थापना की घोषणा की और लोगों ने इस फंड में करोड़ों रुपए जमा कर दिए। लेकिन अब डोनेट करने वाले लोग ही जानना चाहते हैं कि आखिर इस फंड में कितना रुपए जमा हुआ, कितना खर्च हुआ। indiaspender.com की वेबसाइट के मुताबिक पीएम केयर फंड में लगभग 9,677.9 करोड़ रुपए सिर्फ 52 दिन के अंदर जमा हो गए थे। 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की कि कोविड-19 के लिए पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो निधि से व्यय होने वाला पहला खर्च था। यह 20 मई 2020 तक एक 9,677.9 करोड़ रुपए का केवल 32% है। ग्रेटर नोएडा निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़ ने 21 अप्रैल 2020 को एक सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई आवेदन में प्रधानमंत्री कार्यालय से कुल 12 बिंदुओं में जानना चाहा कि आप ये बताइए कि पीएम केयर फंड को अब तक कितना करोड़ रुपया दान में मिला है।
केंद्र सरकार पीएम केयर फंड को लेकर इतनी गोपनीयता बरत रही है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी इसकी जानकारी देने से मना किया जा रहा है। पीएमओ ने विक्रांत फोगट को 6 दिन के अंदर ही जवाब दिया कि उन्होंने आरटीआई के एक ही आवेदन में कई विषयों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं और उन्हें हर विषय के लिए अलग से भुगतान करना चाहिए, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा पीएमओ ने यह भी तर्क दिया कि पीएम केयर फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी देना